अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं आसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने CHF 100 का जो है वो यूज़र मैनुअल इसका जो है वो खोला हुआ है। तो इसके खोलने का मकसद ये है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं। उनके पास जो फॉल्ट आ रहा है ना, वो फॉल्ट आ रहा है OH1 का। ज़्यादातर OH1 आ रहा है। तो ये जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तो OH1 का फॉल्ट आना शुरू हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि ये OH1 का फॉल्ट क्यों आता है और इसका मकसद क्या होता है, इसको हल कैसे करना है, सलूशन क्या है इसका, और इसका जो प्रॉब्लम है इसको दूर कैसे किया जा सकता है, या किन वजूहात की वजह से ये फॉल्ट आता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें जी, ये जो उसने बताया हुआ ना, ये कोड है, यानी फॉल्ट कोड है। इसकी टाइप ये है, और इसकी जो उसने टाइप बताई हुई है वो है जी रेक्टिफाई ओवर हीट। बेसिकली ये जब आपका इन्वर्टर ओवर हीट होगा उसके लिए उसने बताया हुआ है। अब ये आगे जाके इसको सिंपल कर रहा है कि ओवर हीट क्या चीज़ होगी तो ये फॉल्ट आएगा। ओवर हीट जो चीज़ होगी वो अभी ये एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें ना जी, ये इसने IGBT को 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। ये देखें, इसका ये पहला एरिया है, ये वाला इसका ब्रिज है। जो आपका IGBT है ये उसकी डाटा शीट है, ठीक है। ये जो रेक्टिफायर है ना, ये वाला वो एरिया बता रहा है कि रेक्टिफायर जो है वो हीट कर रहा है, यानी कि जो आपका ब्रिज है रेक्टिफायर के अंदर वो हीट होना शुरू होता है तो आपके पास जो फॉल्ट आता है वो OH1 का होता है, ठीक है। अब ये क्यों ये वाला जो एरिया है ये क्यों हीट होता है, देखें इसके अंदर ये एक सेंसर लगा हुआ है, ये वाला। जब IGBT का टेम्परेचर बढ़ता है ना, इस हिस्से का या इस हिस्से का, वो आपको रेफरेंस देता है कि आपका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है और ये लिमिट क्रॉस करने जा रहा है, लिहाजा मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इसको OH1 को जब वो सेंस करता है तो ये वाला एरिया हीट हो रहा होता है, इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो जब OH2 आएगा तो OH2 की जो है वो रेफरेंस इस एरिया का है। ये वाला जो IGBT का एरिया है ना, जो इन्वर्टर का एरिया है, इस एरिया में जिसके ऊपर ये अभी कसर चल रही है, ये वाला एरिया जब हीट होता है ना, इनमें से कोई IGBT हीट हो या ये रेक्टिफायर हीट हो या ये वाला कोई भी एक एरिया जो इन्वर्शन में है IGBT के अंदर, वो जब हीट होता है तो ये वाला जो सेंसर है ये आपको OH2 के ऊपर लेके चला जाता है। बेसिकली OH1 भी जो है वो भी ओवर हीट का है, और जो OH2 है वो भी ओवर हीट का ही है, ठीक है जी। तो ये देखें ना, ये उसने लिखा हुआ है IGBT ओवर हीट। जो OH2 है वो IGBT कौन सा है इस एरिया में, हमारे ये वाला जो एरिया ना, ये जो है ये IGBT है, इतना एरिया, ठीक है। ये आगे इन्वर्टर है और ये हमारा वो ब्रिज है जो RST पे जब हम कनेक्शन डालते हैं तो RST के ऊपर जो करंट आता है ना, वो यहाँ से रेक्टिफाई होके आगे इन्वर्टर को मिल जाता है DC में, DC फॉर्म में। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है जनाब, ये उसने जो सलूशन बताए हुए हैं ना, ये आपकी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि जिस तरह के ये वो रेफरेंस बता रहा है कि रिफ्रेश द ओवर करंट, यानी कि ओवर करंट सलूशन। आप इसका जो करंट है वो ज़्यादा है तो उस वजह से भी ये कर सकता है। यानी कि ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम इन्वर्टर को एक छोटे डब्बे में लगा देते हैं। जब हम उसको छोटे डब्बे में बंद करते हैं ना,
तो उसका जो फ़ैन है वो सही तरह से हीट एग्जॉस्ट जो है ना वो नहीं कर पाता। जो गर्म हवा है वो बाहर जाने के बजाय उस डब्बे में ही जमा होती रहती है, चाहे आप उसका दरवाज़ा खुला ही क्यों ना रखें। तो उस वजह से ज़्यादातर ये फॉल्ट आते हैं। जब आप किसी इन्वर्टर को डब्बे के अंदर लगाएंगे या उसको बंद करेंगे, उसके ऊपर उसके आगे जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो नहीं होगा, उसको हवा नहीं लगेगी, या वो बॉक्स जिसके अंदर आप उसको लगा रहे हैं वो बॉक्स खुला नहीं है, उसका एरिया कम है, उस वजह से ज़्यादातर ये फॉल्ट आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जिस तरह ये अभी कह रहा है कि ओवर करंट की वजह से, मतलब करंट ज़्यादा हो तो हीट हो जाए, मसलन आपकी मोटर के एम्पेयर बढ़ रहे हों या आपका जो सोलर है उसके एम्पेयर ज़्यादा हो जाएं, मतलब करंट ज़्यादा हो जाए, तो उस वजह से, या फिर आपकी जो मोटर है उसका जो फ़ैन है वो उसका पंखा जो है वो ज़्यादा लोड उसका आ रहा हो, उस वजह से अगर मोटर ओवर हीट हो रही है तो साथ ही आईजीबीटी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास OH2 आ जाएगा। और अगर ब्रिज का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो ब्रिज एरिया है इसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाला, ये जो एरिया है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो OH1 आपके पास आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दो तीन वजूहत और भी हैं इसकी जो है, वो ये, एक तो ज़्यादातर ये होती है जो मैंने आपको बताई कि हम उसको तंग बॉक्स के अंदर लगा देते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका जो VFD है उसका जो फ़ैन है वो फ़ैन ख़राब हो गया हो, या वो पूरी तरह कूलिंग ना कर रहा हो, तो टेम्परेचर सेंसर जो है उसको सिग्नल मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।